नमस्कार, हरिभूमि न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आज यानी 3 अप्रैल 2025 को चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि है। आज मौसम में बदलाव देखा जा सकता है। पश्चिमी विक्षोभ के कारण प्रदेश के कुछ इलाकों में बूंदाबांदी भी हो सकती है। तो आइए अब नजर डालते हैं आज की प्रमुख हेडलाइंस पर। ट्रंप ने भारत पर लगाया 26% टैरिफ, 35 अरब का पड़ेगा बोझ। बांग्लादेश और पाकिस्तान में बढ़ रही नजदीकियां खतरे की घंटी। ब्रिटेन के प्रिंस पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाने वाली महिला का एक्सीडेंट। रूस 1,60,000 और युवा सैनिक के करेगा भर्ती। 2 दिन की गिरावट के बाद शेयर बाजार में आई कुछ बढ़त। एक सप्ताह में दूसरी बार यूपीआई सेवाएं रही बाधित। प्रख्यात अर्थशास्त्री पूनम गुप्ता बनी रिजर्व बैंक की डिप्टी गवर्नर। स्विगी को आयकर विभाग का 158 करोड़ रुपए का नोटिस। लोकसभा में 12 घंटे की चर्चा के बाद वक्फ संशोधन बिल पास। फिल्म देखकर बैंक से 17 किलो सोना लूटा। कॉमेडियन कुणाल कामरा को पुलिस ने तीसरा सम्मन भेजा। आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव की तबियत बिगड़ी, अस्पताल में भर्ती। नाबालिग से रेप मामले में आसाराम को कोर्ट से नहीं मिली राहत। सरकारी कर्मचारियों को अंगदान पर 42 दिन की छुट्टी। मेवाड़ की राजगद्दी पर बैठे डॉक्टर लक्ष्यराज सिंह मेवाड़। फरीदाबाद में सूटकेस में मिली महिला की सिरकटी लाश। हरियाणा में गैर मान्यता प्राप्त स्कूलों की लिस्ट जारी नहीं कर सकेंगे दाखिले। अब खबरें विस्तार से। अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बुधवार देर रात भारत पर 26% रेसिप्रोकल टैरिफ लगाने का ऐलान किया। ट्रंप ने कहा, भारत बहुत सख्त है, मोदी तेरे अच्छे दोस्त है, लेकिन हमारे साथ सही व्यवहार नहीं कर रहे। भारत के अलावा चीन पर 34%, यूरोपीय यूनियन पर 20%, साउथ कोरिया पर 25%, जापान पर 24%, वियतनाम पर 46% और ताइवान पर 32% टैरिफ लगेगा। अमेरिका ने करीब 60 देशों पर उनके टैरिफ की तुलना में आधा टैरिफ लगाने का फैसला किया है। इसके अलावा दूसरे देशों में अमेरिकी से आने वाले सभी सामान पर 10% बेसलाइन टैरिफ लगेगा। बेसलाइन टैरिफ 5 अप्रैल को और रेसिप्रोकल टैरिफ 9 अप्रैल को रात 12 बजे के बाद लागू होंगे। इससे भारत पर 35 अरब का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। अब पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश और पाकिस्तान की बात करें तो बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस की पाकिस्तान से नजदीकियां बढ़ रही हैं। पहले एक दूसरे के कट्टर विरोधी रहे ये दोनों देश इन दिनों लगातार संबंध मजबूत कर रहे हैं। पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री इशाक डार 22 से 24 अप्रैल तक बांग्लादेश का दौरा करेंगे। ऐसा 13 साल में पहली बार हो रहा है। भारत के लिए एक गठबंधन ठीक नहीं है। अब खबर ब्रिटेन से। ब्रिटेन के प्रिंस एंड्रयू पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाने वाली वर्जीनिया गिफरे का एक्सीडेंट हो गया है। 41 साल की वर्जीनिया ने आरोप लगाया था कि 17 साल की उम्र में उनका यौन उत्पीड़न किया गया था। वहीं रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन सेना को और बड़ा कर रहे हैं। उन्होंने रूस के 18 से 30 साल के 1,60,000 पुरुषों से सेना में भर्ती होने का आह्वान किया है। साल 2011 के बाद से कभी इतनी बड़ी संख्या में सेना में भर्ती नहीं की गई। हालांकि सरकार का कहना है कि इन्हें यूक्रेन के साथ युद्ध में नहीं भेजा जाएगा। अब बात करते हैं देश की। वक्फ संशोधन बिल लोकसभा में 12 घंटे की चर्चा के बाद बुधवार को पास हो गया। वोटिंग में 520 सांसदों ने भाग लिया। 288 ने पक्ष में और 232 ने विपक्ष में वोट डाले। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने इसे उम्मीद यानी यूनिफाइड वक्फ मैनेजमेंट, एम्पावरमेंट, एफिशिएंसी एवं डेवलपमेंट नाम दिया। आज गुरुवार को यह बिल राज्यसभा में पेश होगा। चर्चा के दौरान एआईएमआईएम के सांसद अशुद्दुद्दीन ओवैसी ने बिल फाड़ दिया। उन्होंने कहा कि इस बिल का मकसद मुसलमानों को जलील करना है। गांधी की तरह वक्फ बिल को फाड़ता हूं। बिल पर चर्चा के दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, वक्फ में गैर इस्लामिक नहीं आएगा, ऐसा कोई प्रोविजन भी नहीं है। वोट बैंक के लिए माइनॉरिटी से डराया जा रहा है। एक खबर मेवाड़ के राजघराने से आ रही है। महाराणा प्रताप के मेवाड़ राजघराने की गद्दी पर अब डॉक्टर लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ विराजमान हुए हैं। बुधवार को तमाम शाही रस्मों के साथ उन्हें यह जिम्मेदारी सौंपी गई। लक्ष्यराज के पिता अरविंद सिंह मेवाड़ का निधन 16 मार्च को हुआ था। अब खबर सरकारी कर्मचारियों की। केंद्र सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए ऑर्गन डोनेशन पर 42 दिन की स्पेशल कैजुअल लीव देने का प्रावधान किया है। लोकसभा में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने इस संबंध में जानकारी दी। अब बात करते हैं बैंक में बड़ी चोरी की। कर्नाटक के दावणगेरे जिले के एक शख्स ने लोग नहीं मिलने पर बैंक से 13 करोड़ रुपए का 17 किलो सोना लूट लिया। उसने मनी हाइस्ट सीरीज को देखकर 6 महीने में लूट की प्लानिंग रची। 5 साथियों की मदद से बैंक से सोना लूटा और उसे कुएं में छिपा दिया। वही कॉमेडियन कुणाल कामरा की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे पर पैरोडी सॉन्ग मामले में पुलिस ने उन्हें तीसरा सम्मन भेजा है। उन्हें 5 अप्रैल को खार पुलिस स्टेशन में पूछताछ के लिए पेश होने को कहा है। इधर मंगलवार को कुणाल कामरा मद्रास हाईकोर्ट में पेश हुए। यहां से उन्हें ट्रांजिट अग्रिम जमानत मिल गई है।
अब खबर बिहार से। आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव की तबीयत बीते 2 दिनों से बिगड़ी हुई है। बीपी लो होने पर बुधवार शाम उन्हें फ्लाइट से दिल्ली लाया गया। उनके साथ धर्मपत्नी राबड़ी देवी मौजूद रही। 7 दिन पहले ही वो वक्फ संशोधन बिल के विरोध में एक प्रदर्शन में शामिल हुए थे। वही बात करें आशाराम बापू की, तो नाबालिग से रेप मामले में सजा याफ्ता आसाराम को राजस्थान हाई कोर्ट से फिलहाल राहत नहीं मिली है। बुधवार को उसकी अर्जी पर सुनवाई हुई। सरकारी अधिवक्ता ने आशाराम को अंतरिम जमानत देने का विरोध करते हुए कहा कि उसने सुप्रीम कोर्ट की प्रवचन नहीं करने की शर्त का उल्लंघन किया है। अब इस मामले में 7 अप्रैल को ही सुनवाई होगी। अब खबरें बाजार से। 2 दिन की बड़ी गिरावट के बाद बुधवार को बाजार कुछ संभला। सेंसेक्स 593 अंक चढ़कर 76,617 पर बंद हुआ। निफ्टी में 167 अंकों की बढ़त रही, ये 23,332 पर बंद हुआ। चुनिंदा शेयरों में वैल्यू बाइंग से ये रिकवरी देखने को मिली। अब ट्रंप के टैरिफ की वजह से गुरुवार को बाजार में उथल पुथल रहने की संभावना है। वही यूपीआई सेवाएं बुधवार को कई बड़े ऐप पर ठप रही। ऐसा एक सप्ताह में दूसरी बार हुआ। बुधवार रात 8 बजे तक 449 शिकायतें दर्ज हुई। लगभग 53% यूजर्स को ऐप्स के माध्यम से पैसे ट्रांसफर करने में परेशानी हुई। रिजर्व बैंक से बड़ी खबर आ रही है। प्रख्यात भारतीय अर्थशास्त्री पूनम गुप्ता को भारतीय रिजर्व बैंक का डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया है। उनका कार्यकाल 3 साल का होगा। माइकल देवव्रत पात्रा के पद छोड़ने के बाद से ये पद खाली था। पूनम गुप्ता नेशनल काउंसिल ऑफ एप्लाइड इकोनॉमिक्स रिसर्च की महानिदेशक हैं। वही फूड और ग्रोसरी डिलीवरी प्लेटफॉर्म स्विगी को आयकर विभाग ने 158 करोड़ रुपए से ज्यादा का अतिरिक्त टैक्स डिमांड भेजा है। ये टैक्स डिमांड अप्रैल 2021 से मार्च 2022 तक की अवधि के लिए है। अब खबरें हरियाणा से। फरीदाबाद में लाल रंग के सूटकेस में युवती की सिर कटी लाश मिली है। युवती के पांव बंधे हुए हैं और शरीर पर केवल अंडरगारमेंट्स ही थे। पुलिस के मुताबिक युवती अविवाहित लग रही है और चाकू से गला काटा गया है। अब खबर निजी स्कूलों के बारे में। हरियाणा सरकार के आदेश पर शिक्षा विभाग ने ऐसे निजी स्कूलों की लिस्ट तैयार की है जो बिना मान्यता के चल रहे हैं। शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा के जिले पानीपत में ही 183 जाली स्कूल चल रहे हैं। यहाँ पढ़ने वाले बच्चों की पढ़ाई और उनके सर्टिफिकेट अवैध माने जाएंगे। विभाग ने चेतावनी दी है कि इन स्कूलों ने दाखिले किए तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। अब बात करते हैं आईपीएल की। बुधवार को खेले गए मैच में शुभमन गिल की गुजरात टाइटंस ने विराट कोहली की रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 8 विकेट से करारी मात दी। गुजरात ने टॉस जीतकर गेंदबाजी चुनी। बेंगलुरु ने 20 ओवर में 8 विकेट खोकर 169 रन बनाए। टॉप ऑर्डर बुरी तरह फेल रहा। कोहली 7 रन बनाकर आउट हुए। लियाम लिविंगस्टन ने 54 और जितेश शर्मा ने 33 रन की पारी खेली। टीम डेविड ने 18 गेंद में 32 रन की बदौलत बेंगलुरु में सम्मानजनक स्कोर बनाया। गुजरात की ओर से मोहम्मद सिराज ने 3 विकेट झटके। गुजरात की ओर से बटलर ने 73 रन की नाबादी पारी खेली और टीम को 8 विकेट से जीत दिला दी।